ट्रेडिंग इन द जोन। सफलता की मानसिकता भाग 1। मानसिकता का महत्व। लेखक मार्क डगलस। लक्ष्य। ट्रेडिंग में सफलता प्राप्त करने के लिए सही मानसिकता और अनुशासन का विकास करना। परिचय। ट्रेडिंग की वास्तविक चुनौतियां। जब कोई व्यक्ति ट्रेडिंग शुरू करता है तो उसकी सोच ये होती है कि बाजार को समझने और सही रणनीति अपनाने से मुनाफा कमाना आसान हो जाएगा। हालांकि ये धारणा गलत है। मार्क डगलस का मुख्य तर्क है कि बाजार में सफल होने के लिए सिर्फ तकनीकी ज्ञान काफी नहीं है, एक ट्रेडर को अपनी मानसिकता पर भी काम करना पड़ता है। 1। क्यों मानसिकता महत्वपूर्ण है? ट्रेडिंग में अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। सफल ट्रेडर्स जानते हैं कि उनके हर निर्णय का नतीजा 100% सही नहीं हो सकता। ट्रेडिंग में अनुशासन, धैर्य और सही मानसिकता का महत्व तकनीकी रणनीतियों से भी अधिक है। 2। सामान्य गलतफहमियां। सही रणनीति से हर बार मुनाफा होगा। एक बड़ा सौदा मेरी सारी आर्थिक समस्याएं हल कर देगा। बाजार में मेरी समझदारी के कारण मैं हमेशा सही साबित होऊंगा। डगलस बताते हैं कि ये विचार गलत है और इन्हें छोड़ना ट्रेडिंग में सफलता का पहला कदम है। 1। मानसिकता के बिना ट्रेडिंग का नुकसान। 1। भावनाओं का हावी होना। जब कोई ट्रेडर बिना योजना के ट्रेड करता है तो उसकी भावनाएं उसे प्रभावित करती हैं। उदाहरण, यदि आपने नुकसान उठाया है तो अगली बार आप डर के कारण सही निर्णय लेने से चूक सकते हैं। 2। डर और लालच। डर। नुकसान का डर आपको अच्छे अवसर से वंचित कर सकता है। लालच। ज्यादा मुनाफे की चाह आपको अनावश्यक जोखिम लेने पर मजबूर कर सकती है। 3। भावनात्मक ट्रेडिंग। बिना योजना के ट्रेडिंग करने से आप बार बार गलत निर्णय लेते हैं। इसका परिणाम लंबे समय में बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। 2। अनिश्चितता को स्वीकार करना। मार्क डगलस के अनुसार ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको यह समझना होगा कि बाजार पूरी तरह से अनिश्चित है। 1। बाजार की प्रकृति। बाजार में हजारों प्रतिभागी होते हैं जिनकी सोच और फैसले अलग अलग होते हैं। कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अगले पल बाजार कैसे चलेगा। 2। अनिश्चितता का महत्व। अनिश्चितता को स्वीकार करने का मतलब है कि आप हर परिणाम के लिए तैयार हैं। यह मानसिकता आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। 3। कैसे स्वीकार करें? हर ट्रेड को स्वतंत्र अवसर के रूप में देखें। अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। 3। भावनाओं पर नियंत्रण। 1। डर से कैसे बचें? सही जोखिम प्रबंधन अपनाएं। हमेशा याद रखें कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है। 2। लालच को कैसे नियंत्रित करें? मुनाफा कमाने की लालसा में अपने नियम न तोड़ें। जोखिम इनाम अनुपात, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर ध्यान दें। 3। भावनाओं को काबू में रखने के व्यवहारिक तरीके। हर दिन 5-10 मिनट का मेडिटेशन करें। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। ट्रेडिंग से पहले और बाद में अपनी योजना की समीक्षा करें। 4। अनुशासन और ट्रेडिंग प्लान। 1। ट्रेडिंग प्लान का महत्व। एक सफल ट्रेडर के पास हमेशा स्पष्ट ट्रेडिंग प्लान होता है। प्लान का पालन न करना असफलता का मुख्य कारण है। 2। प्लान में क्या शामिल होना चाहिए? एंट्री पॉइंट। कब और क्यों ट्रेड में एंट्री करनी है? एग्जिट पॉइंट। कब मुनाफा लेना है या नुकसान को रोकना है? जोखिम प्रबंधन। प्रति ट्रेड कितना जोखिम लेना है? 3। कैसे अनुशासन बनाए रखें? अपने नियमों से बाहर न जाएं। हर ट्रेड के बाद उसकी समीक्षा करें। 5। मानसिकता को मजबूत बनाने के व्यवहारिक तरीके। 1। ट्रेडिंग जर्नल का उपयोग। हर ट्रेड की जानकारी लिखें। एंट्री और एग्जिट क्यों ली गई? क्या सही हुआ और क्या गलत? अगली बार क्या सुधार किया जा सकता है? 2। सकारात्मक सोच विकसित करें। नुकसान को सीखने के अवसर के रूप में देखें। खुद को प्रेरित रखें। 3। छोटे कदम उठाएं।
तुरंत बड़ा मुनाफा कमाने की कोशिश न करें। पहले छोटे लक्ष्य पूरे करें। भाग 1 का निष्कर्ष। ट्रेडिंग में सफलता का आधार सही मानसिकता, अनुशासन और अनिश्चितता को स्वीकार करने की क्षमता है। मार्क डगलस का यह संदेश है कि हर ट्रेड को स्वतंत्र रूप से लें और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। आगे के भाग में हम सीखेंगे 1. जोखिम प्रबंधन की गहराई। 2. अनुशासन को व्यवहार में कैसे लागू करें। 3. सफल ट्रेडर्स की आदतें। भाग 2. जोखिम प्रबंधन की कला। ट्रेडिंग इन द जोन में मार्क डगलस जोखिम प्रबंधन को सफलता का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ मानते हैं। वे कहते हैं कि यदि आप बाजार की अनिश्चितता को समझते हैं और सही तरीके से जोखिम प्रबंधन करते हैं, तो आप ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सफलता प्राप्त कर सकते हैं। परिचय। जोखिम प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है। 1. बाजार में अनिश्चितता। बाजार का हर मूवमेंट अप्रत्याशित है। आप कभी भी यह पूरी तरह से नहीं जान सकते कि एक ट्रेड आपके पक्ष में जाएगा या नहीं। 2. जोखिम प्रबंधन का महत्व। सही जोखिम प्रबंधन से आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। यह आपको मानसिक रूप से स्थिर और अनुशासित बनाए रखता है। 3. जोखिम प्रबंधन के बिना ट्रेडिंग का परिणाम। बिना प्लानिंग के ट्रेडिंग करना जुआ खेलने जैसा है। इससे आपका पूरा ट्रेडिंग खाता, ट्रेडिंग कैपिटल, खत्म हो सकता है। 1. जोखिम प्रबंधन के मुख्य सिद्धांत। मार्क डगलस जोखिम प्रबंधन के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों पर जोर देते हैं। 1. स्टॉप लॉस का उपयोग करें। स्टॉप लॉस वो प्राइस लेवल है जहां आप अपने ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। यह आपको बड़े नुकसान से बचाने में मदद करता है। उदाहरण, यदि आपने एक स्टॉक 500 रुपये पर खरीदा है और आपका स्टॉप लॉस 480 रुपये है, तो आप अधिकतम 20 रुपये प्रति शेयर का नुकसान उठाएंगे। 2. पोजीशन साइजिंग का महत्व। पोजीशन साइज का मतलब है कि आप कितने पैसे का जोखिम एक ट्रेड में लेने जा रहे हैं। आपको अपने खाते के केवल 1-2% राशि का जोखिम उठाना चाहिए। कैसे करें पोजीशन साइजिंग। ट्रेड इन कैपिटल 1,00,000 रुपये। जोखिम प्रति ट्रेड 2%, 2000 रुपीज। स्टॉप लॉस 10 रुपये प्रति शेयर। पोजीशन साइज इक्वल्स 2000 रुपीज डिवाइडेड बाय 10 रुपीज इक्वल्स 200 शेयर। 3. जोखिम इनाम अनुपात, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सफल ट्रेडर्स हमेशा जोखिम और इनाम के बीच संतुलन रखते हैं। आदर्श जोखिम इनाम अनुपात 1:2 या 1:3 होना चाहिए। उदाहरण, यदि आपका स्टॉप लॉस 20 रुपये है, तो आपका लक्ष्य मुनाफा 40 रुपये या 60 रुपये होना चाहिए। 2. बड़े नुकसान से बचने के तरीके। 1. भावनाओं को नियंत्रण में रखें। डर और लालच आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग का सख्ती से पालन करें। 2. ओवर ट्रेडिंग से बचें। अधिक ट्रेडिंग करना नुकसान का कारण बन सकता है। केवल उन ट्रेड्स को लें जिनमें उच्च संभावना है। 3. अपनी ट्रेडिंग रणनीति पर भरोसा रखें। बार बार रणनीति बदलने से बचें। हर रणनीति को टेस्ट करने के बाद ही लागू करें। 3. ट्रेडिंग खाते की सुरक्षा। 1. ट्रेडिंग कैपिटल का महत्व। ट्रेडिंग कैपिटल, आपका खाता, आपका सबसे बड़ा संसाधन है। यदि आप इसे खो देते हैं, तो आप भविष्य में ट्रेडिंग करने का अवसर खो देंगे। 2. कैसे सुरक्षित रखें। प्रति ट्रेड अधिकतम 2% जोखिम लें। स्टॉप लॉस का पालन करें। कभी भी ऑल इन रणनीति न अपनाएं। 3. स्मार्ट ट्रेडिंग रणनीतियां अपनाएं। अपने खाते को धीरे धीरे बढ़ाने पर ध्यान दें। एक बार में बड़ा मुनाफा कमाने की कोशिश न करें। 4. ट्रेडिंग में आत्मा अनुशासन। 1. नियमों का पालन करें। एक बार जब आपने अपने लिए नियम बना लिए हैं, तो उनका सख्ती से पालन करें। नियमों को तोड़ने से नुकसान हो सकता है। 2. भावनात्मक निर्णयों से बचें।
डर या लालच के कारण कभी भी अपने प्लान को न बदलें। 3. लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण अपनाएं। ट्रेडिंग को शॉर्ट टर्म गेम के रूप में न देखें। धीरे धीरे मुनाफा कमाने पर ध्यान दें। 5. ट्रेडिंग प्लान में जोखिम प्रबंधन कैसे शामिल करें? 1. एंट्री और एग्जिट रणनीति। हर ट्रेड से पहले यह तय करें कि आप कब और कहां एंट्री करेंगे। अपने एग्जिट पॉइंट पहले से तय करें। 2. स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करें। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना अनिवार्य है। यह आपको अनुशासित बनाए रखेगा। 3. प्लान की समीक्षा करें। ट्रेड के बाद अपनी योजना की समीक्षा करें। क्या आपने अपने नियमों का पालन किया? 6. ट्रेडिंग मनोविज्ञान और जोखिम प्रबंधन। 1. अनिश्चितता को स्वीकार करना। ट्रेडिंग में हर परिणाम निश्चित नहीं होता। अनिश्चितता को समझें और इसे अपने पक्ष में उपयोग करें। 2. धैर्य और अनुशासन। सही अवसर का इंतजार करें। हर मौके पर ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं है। 3. सकारात्मक सोच बनाए रखें। नुकसान को एक सीखने के अवसर के रूप में देखें। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। भाग 2 का निष्कर्ष। जोखिम प्रबंधन ट्रेडिंग का दिल है। बिना सही जोखिम प्रबंधन के आप लंबे समय तक बाजार में टिक नहीं सकते। मार्क डगलस का संदेश स्पष्ट है। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग का पालन करें। भावनाओं को नियंत्रित करें और अनुशासित रहें। जोखिम इनाम अनुपात का ध्यान रखें। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे। 1. ट्रेडिंग प्लान और अनुशासन को व्यवहार में लागू करने के तरीके। 2. सफल ट्रेडर्स की मानसिकता और आदतें। 3. लॉन्ग टर्म सफलता के लिए व्यवहारिक टिप्स। भाग 3. ट्रेडिंग प्लान और अनुशासन। ट्रेडिंग इन द जोन में मार्क डगलस बताते हैं कि ट्रेडिंग प्लान बनाना और उस पर अनुशासन पूर्वक अमल करना सफलता के लिए अनिवार्य है। बिना प्लान और अनुशासन के ट्रेडिंग करना लंबी अवधि में सफलता प्राप्त करना असंभव है। परिचय। क्यों जरूरी है ट्रेडिंग प्लान? ट्रेडिंग प्लान वह नक्शा है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। 1. बिना प्लान के ट्रेडिंग के नुकसान। अस्थिर निर्णय। भावनात्मक ट्रेडिंग। लगातार नुकसान। 2. ट्रेडिंग प्लान के फायदे। स्पष्ट दिशा और लक्ष्य। जोखिम और इनाम का संतुलन। अनुशासन बनाए रखना। 1. एक प्रभावी ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाएं? 1. स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। आपके ट्रेडिंग प्लान का पहला कदम आपके लक्ष्य को स्पष्ट करना है। उदाहरण, मैं हर महीने 5% रिटर्न प्राप्त करना चाहता हूं। मैं अपने खाते को अगले 2 साल में दोगुना करना चाहता हूं। 2. अपनी रणनीति तय करें। ट्रेडिंग प्लान में आपकी एंट्री और एग्जिट रणनीति स्पष्ट होनी चाहिए। एंट्री पॉइंट। कौन से संकेत आपको ट्रेड में एंट्री करने के लिए प्रेरित करेंगे? उदाहरण, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। एग्जिट पॉइंट। कब मुनाफा लेना है या नुकसान को रोकना है? 3. जोखिम प्रबंधन को शामिल करें। प्रति ट्रेड कितना जोखिम उठाना है? स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना। जोखिम इनाम अनुपात। 4. समय सीमा तय करें। आपकी ट्रेडिंग किस समय सीमा, टाइम फ्रेम पर आधारित होगी? इंट्राडे, स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग। 5. अपने नियमों को लिखें। सभी नियम लिखित रूप में होने चाहिए। हर ट्रेड के दौरान इन्हें फॉलो करना अनिवार्य है। 2. अनुशासन क्यों है जरूरी? 1. अनुशासन के बिना ट्रेडिंग का नुकसान। भावनात्मक निर्णय लेना। बिना प्लान के ट्रेड करना। लगातार नुकसान उठाना। 2. अनुशासन कैसे बनाए रखें? अपने ट्रेडिंग प्लान से बाहर न जाएं। हर ट्रेड के बाद उसकी समीक्षा करें। अपनी गलतियों से सीखें। 3. ट्रेडिंग में अनुशासन का अभ्यास। पहले छोटे लक्ष्य बनाएं। धीरे धीरे अपने नियमों का पालन करने की आदत डालें। 3. ट्रेडिंग जर्नल का महत्व। 1.
ट्रेडिंग जर्नल क्या है? यह एक रिकॉर्ड है जिसमें आप अपने सभी ट्रेड्स का विवरण लिखते हैं। 2. जर्नल में क्या शामिल करें? ट्रेड विवरण, एंट्री और एग्जिट पॉइंट, ट्रेड लेने का कारण, परिणाम, मुनाफा या नुकसान, समीक्षा, क्या सही हुआ और क्या गलत, भविष्य में क्या सुधार किया जा सकता है। 3. जर्नल के फायदे, अपनी गलतियों को पहचानना, अपनी रणनीति को सुधारना, अनुशासन बनाए रखना। 4. भावनाओं पर नियंत्रण। 1. डर और लालच को समझें। डर आपको अच्छे अवसर खोने पर मजबूर कर सकता है। लालच आपको अनावश्यक जोखिम लेने पर मजबूर करता है। 2. भावनाओं को नियंत्रित करने के तरीके, हर ट्रेड को स्वतंत्र अवसर के रूप में देखें। ट्रेडिंग जर्नल का उपयोग करें। मेडिटेशन और मानसिक तैयारी करें। 3. भावनात्मक ट्रेडिंग से बचें। अपनी रणनीति पर भरोसा रखें। अपने नियमों का पालन करें। 5. लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाएं? 1. धीरे धीरे बढ़ें। तुरंत बड़ा मुनाफा कमाने की कोशिश न करें। अपने खाते को धीरे धीरे बढ़ाने पर ध्यान दें। 2. अपना विकास ट्रैक करें। हर महीने अपने परफॉर्मेंस की समीक्षा करें। क्या आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं? 3. लचीलापन बनाए रखें। यदि कोई रणनीति काम नहीं कर रही है तो उसे बदलें, लेकिन बार बार रणनीति न बदलें। 6. सफल ट्रेडर्स की आदतें। 1. सफल ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं? वे हर ट्रेड को स्वतंत्र अवसर के रूप में देखते हैं। वे जानते हैं कि हर ट्रेड सफल नहीं होगा। 2. सफल ट्रेडर्स की आदतें, अनुशासन का पालन करना, ट्रेडिंग जर्नल रखना, लगातार सीखना और सुधार करना। 3. आपको क्या सीखना चाहिए? उनकी रणनीति को समझें, उनके अनुशासन और मानसिकता को अपनाएं। 7. ट्रेडिंग में अनुशासन की बाधाएं और उनका समाधान। 1. बाधाएं, लगातार नुकसान, भावनात्मक निर्णय, अनिश्चितता का डर। 2. समाधान, सही जोखिम प्रबंधन अपनाएं। ट्रेडिंग जर्नल का उपयोग करें। सकारात्मक सोच बनाए रखें। भाग 3 का निष्कर्ष। ट्रेडिंग प्लान और अनुशासन का पालन करना आपकी सफलता की कुंजी है। मार्क डगलस का संदेश है कि ट्रेडिंग को एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में देखें। ट्रेडिंग प्लान बनाएं और उसका पालन करें। अनुशासन का अभ्यास करें। अपनी गलतियों से सीखें और अपनी रणनीति को सुधारें। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे। 1. लॉन्ग टर्म सफलता के लिए मानसिकता का विकास। 2. आत्मविश्वास और धैर्य का महत्व। 3. ट्रेडिंग में स्थिरता बनाए रखने के व्यवहारिक तरीके। भाग 4. ट्रेडिंग में मानसिकता और आत्मविश्वास का विकास पूरा। मार्क डगलस अपनी पुस्तक ट्रेडिंग इन द जोन में ये स्पष्ट करते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ तकनीकी या रणनीतिक कौशल पर निर्भर नहीं होती, बल्कि इसमें मानसिकता और आत्मविश्वास की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सही मानसिकता आपके फैसलों को सही दिशा में मार्गदर्शन करती है और आपको बाजार की अनिश्चितता का सामना करने में मदद करती है। 1. ट्रेडिंग में अनिश्चितता को स्वीकार करना जारी। 1. अनिश्चितता से डर क्यों लगता है? ये डर हमारे दिमाग में पहले से अंकित विचारों और विश्वासों से आता है। हम चाहते हैं कि हर ट्रेड सही हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि बाजार हमेशा अनिश्चित रहेगा। डर से उत्पन्न होने वाली आदतें जैसे कि अनावश्यक जोखिम लेना, जल्दी निर्णय करना और नुकसान से बचने के लिए बहुत जल्दी बाहर निकलना, लंबी अवधि में आपकी ट्रेडिंग सफलता को बाधित कर सकती है। 2. अनिश्चितता को कैसे स्वीकार करें? व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाएं। अनिश्चितता को स्वीकार करना और इसे एक सामान्य व्यापारिक स्थिति के रूप में देखना। हर ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना के रूप में देखना और यह समझना कि पिछला ट्रेड आपके अगले ट्रेड को प्रभावित नहीं करेगा। मनोविज्ञान का उपयोग करें। प्रत्येक ट्रेड के बाद मानसिक स्थिति का मूल्यांकन। जब आप अपने निर्णयों के परिणाम का विश्लेषण करते हैं तो आप अधिक खुले मन से विचार कर सकते हैं। विश्वास बनाए रखें।
प्रत्येक ट्रेड के परिणाम से मानसिक स्थिति को प्रभावित न होने दें, क्योंकि किसी एक ट्रांजैक्शन का परिणाम आपका पूरा ट्रेडिंग करियर तय नहीं करता। 3. स्वीकार्यता का महत्व। मानसिक स्वतंत्रता। अनिश्चितता को स्वीकार करना मानसिक स्वतंत्रता देता है, जिससे आप स्वतंत्र रूप से विचार और निर्णय ले सकते हैं। फोकस बनाए रखें। हर बार जब आप ट्रेड करते हैं तो समझें कि कुछ चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है और आप सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन परिणाम हमेशा आपके पक्ष में नहीं हो सकते। 2. आत्मविश्वास का निर्माण जारी। 1. आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? आत्मविश्वास ट्रेडिंग में सफलता की कुंजी है। यदि आप अपने फैसलों पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप जल्दी ही दूसरे के फैसलों पर निर्भर हो जाएंगे, जो आपके ट्रेडिंग परिणामों को प्रभावित कर सकता है। आत्मविश्वास आपको अपनी रणनीतियों और नियोजित कदमों पर टिके रहने की शक्ति देता है, जो आपके ट्रांजैक्शन को बेहतर बना सकता है। 2. कैसे बढ़ाएं आत्मविश्वास? छोटे कदमों से शुरुआत करें। जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो पहले छोटे लक्ष्य बनाएं और हर छोटी सफलता को मान्यता दें। जैसे जैसे आप अपने फैसलों में सफलता प्राप्त करेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। रणनीति का बैकटेस्ट करें। अपने ट्रेडिंग रणनीति को बैकटेस्ट करके ये जानें कि वह लंबी अवधि में कितनी प्रभावी है। बैकटेस्ट से आपको ये भरोसा मिलेगा कि आपकी रणनीति काम करती है। आत्म मूल्यांकन करें। अपने पिछले सफल ट्रेड्स का विश्लेषण करें और यह समझें कि आपने क्यों सही फैसला लिया। यह आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा। 3. आत्मविश्वास और अहंकार में फर्क। आत्मविश्वास आपको सही निर्णय लेने की शक्ति देता है, जबकि अहंकार आपको जरूरत से ज्यादा जोखिम लेने और प्लान से भटकने के लिए प्रेरित कर सकता है। आत्मविश्वास आपकी रणनीति और ज्ञान पर आधारित होता है, जबकि अहंकार आपकी अनदेखी और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय होता है। 3. डर और लालच का प्रबंधन जारी। 1. डर का प्रभाव। जब आप डर के कारण गलत निर्णय लेते हैं तो आप अच्छे अवसरों को गंवा सकते हैं। नुकसान से डर। ट्रेडिंग में नुकसान से डर सामान्य है, लेकिन इस डर से काम करने पर आप व्यापार के अवसरों को नजरअंदाज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म नतीजों से डर। बहुत बार डर के कारण आप अपना टारगेट छोड़कर जल्दी नुकसान से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जो अंततः आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट को प्रभावित करता है। 2. लालच का प्रभाव। लालच आपको अपने लाभ को बढ़ाने की ओर ले जाता है, लेकिन यह नुकसान का कारण भी बन सकता है। अनावश्यक जोखिम। लालच के कारण आप ट्रेडिंग प्लान से बाहर जाकर अतिरिक्त जोखिम लेने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। इस मानसिकता से निपटने के लिए खुद से यह सवाल करें, क्या यह मेरे निर्धारित जोखिम प्रोफाइल के अनुसार है? उद्धरण चिन्ह। 3. डर और लालच को कैसे नियंत्रित करें? जोखिम प्रबंधन का पालन करें। हर ट्रेड पर स्टॉप लॉस और टारगेट निर्धारित करें ताकि आप नुकसान से बच सकें। अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहें। डर और लालच के कारण ट्रेडिंग प्लान से बाहर न जाएं। अगर आप अपने नियमों का पालन करेंगे तो जोखिम को कम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण अपनाएं। एक बार में बड़े लाभ की बजाय छोटे लेकिन लगातार लाभ को प्राथमिकता दें। 4. ट्रेडिंग में धैर्य का महत्व जारी। 1. धैर्य क्यों जरूरी है? धैर्य का मतलब है कि आप जब तक सही अवसर का इंतजार करें। हर समय बाजार में अवसर नहीं होते, इसलिए धैर्य रखने से आप अनावश्यक ट्रेड से बच सकते हैं। 2. धैर्य कैसे विकसित करें? बाजार का गहन अध्ययन करें। जब आप बाजार की गति और रुझानों को समझते हैं तो आपको हर समय ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं महसूस होती। हर ट्रेड को अनिवार्य न समझें। ट्रेडिंग में हर निर्णय जरूरी नहीं होता, इसलिए जब सही अवसर न मिले तो संयम रखें। बड़े लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। छोटे लाभ के बजाय लॉन्ग टर्म सफलता और बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। 3. धैर्य और अनुशासन का संबंध। धैर्य और अनुशासन एक दूसरे के पूरक हैं। धैर्य से आप समझते हैं कि हर समय लाभकारी अवसर नहीं होते, और अनुशासन से आप अपने नियमों का पालन करते हुए सही समय पर निर्णय लेते हैं। 5. भावनात्मक ट्रेडिंग से बचने के तरीके जारी। 1.
भावनात्मक ट्रेडिंग के नुकसान। भावनाओं से प्रेरित निर्णय। डर, लालच या घबराहट जैसे भावनात्मक कारणों से लिया गया निर्णय आपको घाटे में डाल सकता है। जोखिम को अनदेखा करना। भावनाओं के कारण आप जोखिम की उपेक्षा कर सकते हैं, जो लंबे समय में नुकसान का कारण बन सकता है। 2. भावनात्मक ट्रेडिंग से बचने के उपाय। ट्रेडिंग जर्नल बनाए रखें। ट्रेड के दौरान अपनी भावनाओं और निर्णयों का रिकॉर्ड रखें। यह आपको अपनी भावनाओं को बेहतर समझने और सुधारने में मदद करेगा। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें। प्रत्येक ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट निश्चित करें, ताकि आप अपनी भावनाओं को निर्णयों पर प्रभाव डालने से रोक सकें। मनोरंजन और आराम की तकनीकें। ट्रेडिंग के दौरान मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान, योग और शारीरिक व्यायाम जैसी गतिविधियों को शामिल करें। 6. सफल ट्रेडर्स की आदतें जारी। 1. सफल ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं? वे हर ट्रेड को स्वतंत्र रूप से देखते हैं और उसे एक अवसर के रूप में समझते हैं। वे जानते हैं कि हर ट्रेड का परिणाम निश्चित नहीं होता और वे अपने फैसलों से संतुष्ट रहते हैं। 2. सफल ट्रेडर्स की आदतें। अनुशासन का पालन करना। ट्रेडिंग जर्नल रखना। लगातार सीखना और सुधार करना। 3. आपको क्या सीखना चाहिए? उनकी रणनीतियों और मानसिकता को समझें। उनके तरीके अपनाकर आप अपने ट्रेडिंग में सुधार कर सकते हैं। 7. ट्रेडिंग में अनुशासन की बाधाएं और उनका समाधान जारी। 1. बाधाएं। लगातार नुकसान। भावनात्मक निर्णय। अनिश्चितता का डर। 2. समाधान। सही जोखिम प्रबंधन अपनाएं। निर्धारित जोखिम और मुनाफे का अनुपात बनाए रखें। ट्रेडिंग जर्नल का उपयोग करें। अपनी ट्रेडिंग आदतों का विश्लेषण करें और सुधारें। सकारात्मक सोच बनाए रखें। नकारात्मक भावनाओं से बचने के लिए मानसिक शांति बनाए रखें। भाग 4 का निष्कर्ष पूरा। सही मानसिकता और आत्मविश्वास के बिना ट्रेडिंग में सफलता प्राप्त करना मुश्किल है। आपको अनिश्चितता, डर और लालच को स्वीकार करना होगा और उन्हें अपने फैसलों पर प्रभाव डालने से रोकना होगा। जब आप धैर्य और अनुशासन बनाए रखते हैं, तो आप लंबी अवधि में लगातार लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे। 1. ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलू। 2. मानसिक तैयारी और लचीलापन। 3. अपने आत्म मूल्यांकन का सही तरीका। भाग 5. ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन और मानसिक तैयारी। मार्क डगलस अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में ये बताते हैं कि जोखिम प्रबंधन केवल वित्तीय दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि मानसिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ट्रेडिंग में जोखिमों का सामना करने के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। सही मानसिकता के साथ आप न केवल जोखिमों को समझ सकते हैं, बल्कि उन्हें अपने लाभ में भी बदल सकते हैं। 1. जोखिम प्रबंधन का महत्व। 1. जोखिम प्रबंधन क्या है? जोखिम प्रबंधन का मतलब है आपके द्वारा लिए गए ट्रेड के लिए संभावित नुकसान और लाभ का संतुलन बनाना। इसका उद्देश्य आपके पूंजी को सुरक्षित रखना और ट्रेडिंग के दौरान ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करना है। बिना जोखिम प्रबंधन के आपका पूरा पूंजी खोने का खतरा होता है, जो आपके मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है। 2. जोखिम प्रबंधन के घटक। स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस। स्टॉप लॉस वो स्तर होता है जहां आप अपनी ट्रेड को नुकसान से बचाने के लिए बंद कर देते हैं। टारगेट प्राइस वो स्तर है जहां आप अपने लाभ को कैप्चर करने के लिए ट्रेड को बंद करते हैं। विपरीत जोखिम और लाभ अनुपात। यह आपकी जोखिम लाभ रणनीति को परिभाषित करता है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक ट्रेड पर आपका जोखिम आपके संभावित लाभ से कम हो। एक्सपोजर को नियंत्रित करना। आप कितने पैसे अपने प्रत्येक ट्रेड में लगा रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अधिक जोखिम लेने से आपकी पूंजी जल्दी खत्म हो सकती है। 3. जोखिम प्रबंधन और मानसिक तैयारी। मानसिक रूप से तैयार रहना यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि हर ट्रेड में जोखिम है। अगर आप मानसिक रूप से यह स्वीकार कर लेते हैं कि ट्रेडिंग में नुकसान भी हो सकते हैं, तो आप सही निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं। जोखिम को नियंत्रण में रखने के लिए आपको मानसिक संतुलन बनाए रखना होगा।
2. मानसिक तैयारी और भावनाओं को नियंत्रित करना। 1. भावनाओं का प्रभाव। डर और लालच। ट्रेडिंग में भय और लालच का प्रभाव अत्यधिक होता है। डर आपको स्टॉप लॉस से पहले बाहर निकलने के लिए मजबूर कर सकता है, जबकि लालच आपको ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए ज्यादा जोखिम उठाने पर मजबूर कर सकता है। गुस्सा और निराशा। गुस्सा और निराशा आपको गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये केवल आपके ट्रेडों को ही नहीं, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है। 2. भावनाओं से बचने के उपाय। स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करें। प्रत्येक ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना के रूप में देखना और यह समझना कि हर बार लाभ और नुकसान हो सकते हैं। ट्रेडिंग जर्नल रखें। अपने सभी ट्रेडों का रिकॉर्ड रखें और यह नोट करें कि आपने क्यों वो निर्णय लिया। इससे आपको अपनी भावनाओं और निर्णयों को बेहतर समझने में मदद मिलेगी। धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। धैर्य रखना महत्वपूर्ण है ताकि आप बाजार के बदलावों के साथ ठीक से तालमेल बिठा सकें। यदि आप बिना योजना के ट्रेड करते हैं, तो आपकी भावनाएं आपके निर्णयों पर प्रभाव डाल सकती हैं। 3. मानसिक लचीलापन और अनुकूलन क्षमता। 1. मानसिक लचीलापन क्या है? मानसिक लचीलापन का मतलब है कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी सही निर्णय लेने की क्षमता बनाए रखना। यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और नुकसान के बाद भी आपको ट्रेडिंग में बने रहने की ताकत देता है। 2. लचीलापन का महत्व। नुकसान के बाद निरंतरता बनाए रखना। नुकसान के बाद मानसिक रूप से टूटना और गुस्से में आकर निर्णय लेना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। मानसिक लचीलापन आपको प्रत्येक ट्रेड के बाद आत्म मूल्यांकन करने और अगले ट्रेड के लिए तैयार रहने की क्षमता देता है। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना। सकारात्मक मानसिकता आपको निरंतर सुधारने की प्रेरणा देती है और लंबी अवधि में सफलता की ओर ले जाती है। 3. लचीलापन कैसे बढ़ाएं? स्वीकार करें कि नुकसान का हिस्सा है। हर ट्रेड में नफा और नुकसान दोनों हो सकते हैं। मानसिक रूप से यह स्वीकार करना कि नुकसान भी एक हिस्सा है, आपको लचीलापन बनाए रखने में मदद करता है। भविष्य पर फोकस करें। किसी भी नुकसान के बाद अतीत पर फोकस करने के बजाय भविष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अपने अगले ट्रेड के लिए तैयारी करें और सही मानसिकता बनाए रखें। 4. जोखिम प्रबंधन और मानसिकता के बीच संबंध। 1. जोखिम प्रबंधन का मानसिक प्रभाव। जोखिम प्रबंधन केवल वित्तीय दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि मानसिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जब आप जोखिम को नियंत्रित करते हैं, तो आप मानसिक शांति बनाए रखते हैं। इससे आप सोच समझकर निर्णय लेते हैं और आपकी मानसिक स्थिति खराब नहीं होती। 2. जोखिम प्रबंधन और मानसिक शक्ति। जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया से आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है। जब आप जानते हैं कि आपने अपने नुकसान को नियंत्रित किया है, तो आप अधिक आत्मविश्वास से ट्रेड करते हैं। यह मानसिकता आपको बाजार की अस्थिरता के दौरान भी सही फैसले लेने की क्षमता देती है। 5. मानसिक तैयारी के लिए रणनीतियां। 1. स्वयं को तैयार करें। प्रत्येक दिन ट्रेडिंग से पहले मानसिक तैयारी करें। यह सुनिश्चित करें कि आप हर ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना के रूप में देख रहे हैं और आपको उसके परिणाम पर कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं होगी। अपनी रणनीति को अच्छी तरह से जानें और उसे लागू करने से पहले मानसिक रूप से तैयार रहें। 2. प्रोसेस को स्वीकार करें। ट्रेडिंग एक प्रक्रिया है, न कि एक सरल प्रयास। मानसिक रूप से इस प्रक्रिया को समझने और स्वीकार करने से आप तनाव कम कर सकते हैं। ट्रेडिंग को एक लंबी अवधि की गतिविधि के रूप में देखिए, जिसमें धीरे धीरे सफलता प्राप्त की जाती है। 3. नियमित आत्म मूल्यांकन करें। अपनी ट्रेडिंग की सफलता और विफलता का मूल्यांकन करें। यह आपको सुधारने के लिए दिशा देगा और मानसिक रूप से मजबूत बने रहने में मदद करेगा। 6. मानसिकता और रणनीति का संबंध। 1. रणनीति का अनुसरण। सही मानसिकता के बिना कोई भी रणनीति पूरी तरह से सफल नहीं हो सकती। रणनीति के साथ मानसिक स्थिति का तालमेल बनाना आवश्यक है। आपको यह समझना होगा कि रणनीति के सभी पहलू एक साथ काम करते हैं और मानसिक तैयारी रणनीति के अनुपालन को सुनिश्चित करती है। 2. धैर्य और आत्मविश्वास।
मानसिक तैयारी के साथ साथ धैर्य और आत्मविश्वास को बनाए रखना आवश्यक है। जब आप अपनी रणनीति पर विश्वास करते हैं तो आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। 7. जोखिम प्रबंधन के मानसिक सिद्धांत। 1. जोखिम के प्रति सकारात्मक मानसिकता। जोखिम का डर एक सामान्य भावना है, लेकिन इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना जरूरी है। जोखिम को अपने लाभ में बदलने के लिए एक मानसिक बदलाव की आवश्यकता है। ये समझे कि कोई भी नुकसान व्यक्तिगत नहीं है, ये केवल व्यापार का हिस्सा है। 2. लक्ष्य निर्धारण। मानसिक रूप से तैयार रहें कि आपका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं है, बल्कि जोखिम को नियंत्रित करना और स्थिर लाभ प्राप्त करना है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप अपने जोखिम को सही तरीके से नियंत्रित कर रहे हैं, लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया का पालन करें। निष्कर्ष। भाग 5। ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन केवल वित्तीय रणनीतियों तक सीमित नहीं होता, यह मानसिकता और मानसिक तैयारी से भी संबंधित है। मानसिक रूप से तैयार रहकर और सही दृष्टिकोण अपनाकर आप बाजार की अनिश्चितता से उबर सकते हैं। सही मानसिकता के साथ आप जोखिम को नियंत्रण में रख सकते हैं और अधिक आत्मविश्वास से निर्णय ले सकते हैं। जोखिम प्रबंधन और मानसिक तैयारी की यह प्रक्रिया आपको ट्रेडिंग में सफलता की ओर ले जाएगी। भाग 6। ट्रेडिंग में आत्ममूल्यांकन और सुधार की प्रक्रिया। मार्क डगलस के अनुसार आत्ममूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट और सुधार इंप्रूवमेंट की प्रक्रिया ट्रेडिंग में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये प्रक्रिया न केवल आपके ट्रेडिंग निर्णयों को सुधारने में मदद करती है, बल्कि आपके मानसिक और भावनात्मक विकास में भी सहायक होती है। 1. आत्ममूल्यांकन का महत्व। 1. आत्ममूल्यांकन क्या है? आत्ममूल्यांकन का मतलब है अपनी ट्रेडिंग आदतों, निर्णयों और परिणामों का गहराई से विश्लेषण करना। ये समझना कि आपने क्या सही किया और क्या गलत, ताकि आप अपनी कमजोरियों को पहचान सकें और उन्हें दूर कर सकें। 2. ट्रेडिंग में आत्ममूल्यांकन क्यों आवश्यक है? ट्रेडिंग एक जटिल प्रक्रिया है, जहां हर निर्णय आपके लाभ या नुकसान को प्रभावित करता है। आत्ममूल्यांकन से आप अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं और उन्हें दोहराने से बच सकते हैं। यह आपको अधिक अनुशासित और आत्मविश्वासी बनने में मदद करता है। 3. आत्ममूल्यांकन के लाभ। अपनी रणनीतियों में सुधार करना, भावनात्मक नियंत्रण बढ़ाना, लंबी अवधि में सफलता प्राप्त करना। 2. आत्ममूल्यांकन के चरण। 1. ट्रेडिंग जर्नल रखना। अपने सभी ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखें। इसमें निम्नलिखित बातें शामिल करें। आपने कौन सी रणनीति अपनाई? ट्रेड का प्रवेश और निकासी का समय, ट्रेड का परिणाम, लाभ या हानि, उस समय आपकी भावनात्मक स्थिति। 2. विश्लेषण करना। अपने ट्रेडिंग जर्नल का विश्लेषण करें। यह देखें कि आपकी कौन सी रणनीतियां सफल रहीं और कौन सी असफल। गलतियों को पहचानें और उनके समाधान पर ध्यान दें। 3. प्रतिक्रिया लागू करना। अपने विश्लेषण के आधार पर सुधारात्मक कदम उठाएं। नई रणनीतियों को अपनाएं और पुरानी गलतियों को न दोहराएं। 4. सुधार की प्रक्रिया। हर बार जब आप नई रणनीति अपनाते हैं तो उसे लागू करने के बाद फिर से विश्लेषण करें। सुधार की यह प्रक्रिया निरंतर होनी चाहिए। 3. आत्मचेतना और भावनात्मक नियंत्रण। 1. आत्मचेतना का विकास। आत्मचेतना सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति सजग होना। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आपकी भावनाएं आपके निर्णयों को कैसे प्रभावित कर रही हैं। 2. भावनात्मक नियंत्रण। भावनाओं को नियंत्रित करना ट्रेडिंग में सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। डर, लालच और गुस्सा जैसी भावनाएं आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। आत्मचेतना और अभ्यास से आप इन भावनाओं को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। 3. आत्मचेतना बढ़ाने के तरीके। ध्यान और मानसिक अभ्यास। ध्यान और योग जैसी तकनीकों से आप अपने मन को शांत और केंद्रित रख सकते हैं। ट्रेडिंग के बाद आत्म-मूल्यांकन। हर ट्रेड के बाद अपने निर्णयों और भावनाओं का विश्लेषण करें। 4. सुधार की प्रक्रिया का महत्व। 1.
सुधार क्यों आवश्यक है? बाजार हर समय बदलता रहता है। सुधार की प्रक्रिया आपको बाजार के नए बदलावों के साथ तालमेल बिठाने में मदद करती है। यह आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाती है। 2. सुधार के लिए रणनीतियां। नई जानकारी प्राप्त करें। बाजार की नई तकनीकों और रणनीतियों के बारे में सीखें। अन्य सफल ट्रेडर्स से सीखें। अनुभवी ट्रेडर्स के अनुभवों से प्रेरणा लें और उनकी रणनीतियों को समझें। स्वयं के अनुभवों से सीखें। अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारें। 3. सुधार प्रक्रिया को लागू करना। अपने ट्रेडिंग प्लान में बदलाव करें और उसे टेस्ट करें। छोटी छोटी समस्याओं पर ध्यान दें और उन्हें तुरंत सुधारें। 5. आत्ममूल्यांकन और मानसिकता का संबंध। 1. आत्ममूल्यांकन से मानसिक विकास। आत्ममूल्यांकन आपकी मानसिकता को मजबूत बनाता है। यह आपको अपने गलतियों को स्वीकारने और उनसे सीखने की शक्ति देता है। 2. मानसिकता और सुधार। सकारात्मक मानसिकता आपको सुधार की प्रक्रिया को अपनाने में मदद करती है। यह आपको नई चुनौतियों का सामना करने और बाजार में टिके रहने की क्षमता देती है। 6. आत्ममूल्यांकन के लिए समय और अनुशासन। 1. आत्ममूल्यांकन के लिए समय दें। हर दिन या हर सप्ताह अपने ट्रेडिंग का विश्लेषण करें। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी गलतियों को पहचानने और सुधारने के लिए पर्याप्त समय दे रहे हैं। 2. अनुशासन बनाए रखें। आत्ममूल्यांकन और सुधार की प्रक्रिया को नियमित बनाए रखें। अनुशासन के बिना आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। 7. आत्ममूल्यांकन के लिए उपकरण और तकनीकें। 1. ट्रेडिंग जर्नल। एक विस्तृत ट्रेडिंग जर्नल रखें। यह आपके सभी ट्रेडों का रिकॉर्ड होगा और आपको अपने प्रदर्शन को ट्रैक करने में मदद करेगा। 2. विश्लेषण सॉफ्टवेयर। कई विश्लेषण सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जो आपके ट्रेडिंग डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं। इनका उपयोग करके आप अपनी रणनीतियों को बेहतर बना सकते हैं। 3. शिक्षा और कोचिंग। शिक्षा और कोचिंग का सहारा लें। ट्रेडिंग में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए अनुभवी कोच या मेंटोर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। निष्कर्ष भाग 6। आत्ममूल्यांकन और सुधार की प्रक्रिया आपको एक सफल ट्रेडर बनने की ओर ले जाती है। यह न केवल आपकी रणनीतियों को सुधारती है, बल्कि आपकी मानसिकता को भी मजबूत बनाती है। मार्क डगलस ने इस प्रक्रिया को ट्रेडिंग में सफलता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। आत्ममूल्यांकन और सुधार की यह यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन यह आपको स्थायी सफलता की ओर ले जाती है। अब अगला भाग, भाग 7, अनुशासन और सफलता की मानसिकता पर आधारित होगा। भाग 7, अनुशासन और सफलता की मानसिकता। मार्क डगलस की पुस्तक ट्रेडिंग इन द जोन में अनुशासन और मानसिकता को ट्रेडिंग की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार बताया गया है। अनुशासन केवल ट्रेडिंग के नियमों का पालन करना नहीं है, यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है। ये भाग आपको ये सिखाएगा कि अनुशासन कैसे विकसित करें और इसे सफलता के लिए कैसे उपयोग करें। 1. अनुशासन का महत्व। 1. अनुशासन क्या है? अनुशासन का मतलब है अपनी ट्रेडिंग योजना और नियमों का पालन करना, चाहे बाजार में कैसी भी परिस्थितियां हों। यह आपको भावनात्मक निर्णय लेने से रोकता है। 2. ट्रेडिंग में अनुशासन क्यों आवश्यक है? बाजार अनिश्चित और अस्थिर हो सकता है। अनुशासन आपको सही समय पर सही कदम उठाने में मदद करता है। यह आपको अपने जोखिम को नियंत्रित करने और लगातार लाभ अर्जित करने में मदद करता है। 3. अनुशासनहीनता के परिणाम। यदि आप अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, तो आप ट्रेडिंग में बार बार गलतियां करेंगे। यह आपके पोर्टफोलियो को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। 2. अनुशासन विकसित करने के चरण। 1. स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। अपनी ट्रेडिंग का उद्देश्य स्पष्ट करें। अपने लाभ, जोखिम और रणनीति के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। 2. ट्रेडिंग योजना बनाएं और पालन करें। एक सुस्पष्ट ट्रेडिंग योजना बनाना जरूरी है।
ये योजना आपको ये बताएगी कि आपको कब और कैसे ट्रेड करना है। योजना के बिना ट्रेडिंग करना अंधाधुंध निर्णय लेने जैसा है। 3. भावनाओं को नियंत्रण में रखें। भावनाएं, जैसे डर और लालच, अनुशासन को तोड़ सकती है। अपने भावनात्मक ट्रिगर्स को पहचानें और उन्हें नियंत्रित करने के लिए अभ्यास करें। 4. नियमित आत्म-मूल्यांकन करें। हर दिन या सप्ताह के अंत में अपनी ट्रेडिंग का विश्लेषण करें। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी योजना और अनुशासन का पालन कर रहे हैं। 3. सफलता की मानसिकता का निर्माण। 1. सफलता की मानसिकता क्या है? सफलता की मानसिकता का मतलब है अपनी सोच को सकारात्मक और लक्ष्य उन्मुख रखना। यह मानसिकता आपको बाजार की अनिश्चितताओं से निपटने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। 2. सफलता की मानसिकता विकसित करने के तरीके। स्व-विश्वास। अपनी क्षमताओं और रणनीतियों पर विश्वास रखें। असफलता से सीखें और उसे सुधार का अवसर मानें। लचीलापन। बाजार की स्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता विकसित करें। लचीलापन आपको नई चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण। हमेशा सकारात्मक सोचें, चाहे बाजार की स्थिति कैसी भी हो। सकारात्मक सोच आपको कठिन समय में भी प्रेरित रखती है। 3. विफलता को स्वीकार करना। असफलता को व्यक्तिगत न लें। इसे सीखने का एक हिस्सा मानें और आगे बढ़ें। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में विफलता केवल एक प्रक्रिया का हिस्सा है, इसे अंत नहीं मानना चाहिए। 4. अनुशासन और मानसिकता का संबंध। 1. अनुशासन से मानसिकता मजबूत होती है। अनुशासन के साथ आप अपने दिमाग को व्यवस्थित और नियंत्रित रख सकते हैं। यह आपको भावनात्मक निर्णय लेने से रोकता है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। 2. मानसिकता से अनुशासन को बल मिलता है। सकारात्मक मानसिकता आपको अनुशासन का पालन करने में मदद करती है। यह आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने और निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। 5. अनुशासन बनाए रखने के लिए रणनीतियां। 1. आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें। छोटी छोटी बातों पर आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें। जब आप अपने छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, तो आपके अनुशासन का स्तर बढ़ता है। 2. पुरस्कार प्रणाली लागू करें। अपने अनुशासन का पालन करने के लिए खुद को पुरस्कृत करें। यह आपके लिए प्रेरणा का काम करेगा। 3. आत्म जागरूकता बढ़ाएं। अपने निर्णयों और कार्यों को समझें। यह आपको अपनी गलतियों से सीखने और बेहतर बनने में मदद करेगा। 6. अनुशासनहीनता को पहचानना और सुधारना। 1. अनुशासनहीनता के संकेत। बिना योजना के ट्रेड करना। अत्यधिक ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग। भावनाओं के आधार पर निर्णय लेना। 2. अनुशासनहीनता को सुधारने के तरीके। अपनी गलतियों को स्वीकारें। अपनी योजना पर वापस लौटें और उसका पालन करें। नियमित रूप से आत्ममूल्यांकन करें। 7. सफलता की मानसिकता को बनाए रखना। 1. लंबी अवधि पर ध्यान दें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और धैर्य रखें। 2. सकारात्मक आदतें विकसित करें। अच्छी आदतें, जैसे नियमित विश्लेषण और आत्म अनुशासन, सफलता की ओर ले जाती है। 3. निरंतर सीखने की मानसिकता रखें। बाजार हमेशा बदलता रहता है। नई तकनीकों और रणनीतियों को सीखने के लिए तैयार रहें। निष्कर्ष, भाग 7। अनुशासन और सफलता की मानसिकता दोनों ट्रेडिंग की दुनिया में आपके मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। अनुशासन आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करता है, जबकि सकारात्मक मानसिकता आपको विपरीत परिस्थितियों में भी प्रेरित रखती है। मार्क डगलस के अनुसार, ये दोनों गुण न केवल आपको एक सफल ट्रेडर बनाएंगे, बल्कि आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी को भी समृद्ध करेंगे। अगला भाग, भाग 8, निरंतरता और ट्रेडिंग में मास्टरी पर आधारित होगा, जिसमें आप सीखेंगे कि ट्रेडिंग में विशेषज्ञता कैसे प्राप्त करें और इसे लंबे समय तक बनाए रखें।
भाग 8। निरंतरता और ट्रेडिंग में मास्टरी। मार्क डगलस ने अपनी पुस्तक ट्रेडिंग इन द जोन में बताया है कि ट्रेडिंग में सफलता केवल एक बार के प्रयास से नहीं मिलती, बल्कि इसे निरंतरता और अभ्यास के माध्यम से हासिल किया जाता है। ये भाग ट्रेडिंग में मास्टरी, विशेषज्ञता प्राप्त करने और इसे बनाए रखने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाएगा। 1। ट्रेडिंग में निरंतरता का महत्व। 1। निरंतरता क्या है? ट्रेडिंग में निरंतरता का मतलब है अपनी योजना और रणनीतियों का नियमित पालन करना। यह आपके प्रदर्शन को स्थिर बनाए रखता है और आपको दीर्घकालिक लाभ कमाने में मदद करता है। 2। निरंतरता क्यों आवश्यक है? बाजार की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए, अपनी रणनीतियों को प्रभावी बनाने और उनकी सफलता दर बढ़ाने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने और भावनात्मक निर्णयों से बचने के लिए। 3। निरंतरता के बिना समस्याएं, असंगत प्रदर्शन, योजना और रणनीतियों का सही परिणाम न मिलना, आत्मविश्वास की कमी। 2। ट्रेडिंग में मास्टरी का अर्थ। 1। मास्टरी क्या है? मास्टरी का मतलब है ट्रेडिंग की कला और विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त करना। इसका मतलब है बाजार को समझने और उससे जुड़े अवसरों का सही तरीके से उपयोग करना। 2। मास्टरी कैसे प्राप्त करें? लगातार सीखना और अभ्यास करना, अपनी गलतियों से सीखना और उन्हें सुधारना, बाजार की गतिशीलता और पैटर्न को समझना। 3। निरंतरता बनाए रखने के लिए रणनीतियां। 1। व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाएं। हर ट्रेड से पहले और बाद में अपनी योजना की समीक्षा करें। अपनी रणनीतियों को स्पष्ट रखें और उनका पालन करें। 2। एक मजबूत ट्रेडिंग जर्नल रखें। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें। इसे नियमित रूप से विश्लेषण करें और उसमें सुधार करें। 3। मनोवैज्ञानिक नियंत्रण बनाए रखें। डर, लालच और संदेह जैसे भावनात्मक तत्वों पर नियंत्रण रखें। अपनी मानसिकता को सकारात्मक और स्थिर रखें। 4। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। छोटे और सुलभ लक्ष्य निर्धारित करें। इन्हें प्राप्त करने के बाद धीरे धीरे अपने बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ें। 4। मास्टरी प्राप्त करने की प्रक्रिया। 1। शिक्षा और अनुसंधान। बाजार के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करें। तकनीकी और फंडामेंटल एनालिसिस की जानकारी लें। 2। प्रयोग और अनुभव। अपनी रणनीतियों को छोटे स्तर पर परीक्षण करें। अपने अनुभवों से सीखें और उन्हें सुधारें। 3। नियमित अभ्यास। नियमित अभ्यास से आप अपनी तकनीकों और मानसिकता को मजबूत बना सकते हैं। अभ्यास आपको आत्मविश्वास और स्थिरता देता है। 4। सतत सुधार। हर ट्रेड से सीखें और अपनी गलतियों को पहचानें। अपनी रणनीतियों और दृष्टिकोण में बदलाव करें। 5। निरंतरता और मास्टरी के लिए आवश्यक गुण। 1। धैर्य और अनुशासन। ट्रेडिंग में सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य और अनुशासन आवश्यक है। बिना धैर्य के आप भावनात्मक निर्णय लेने की संभावना बढ़ा सकते हैं। 2। लचीलापन। बाजार हमेशा बदलता रहता है। लचीलापन आपको नई परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। 3। आत्मविश्वास। अपनी क्षमताओं और रणनीतियों पर विश्वास रखें। असफलताओं को सीखने का अवसर मानें। 6। मास्टरी बनाए रखने के लिए कदम। 1। लगातार सीखना। बाजार की नई प्रवृत्तियों और रणनीतियों को सीखते रहें। स्वयं को अपडेट रखें। 2। स्वास्थ्य और मानसिकता का ध्यान रखें। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ट्रेडिंग के तनाव को प्रबंधित करें। 3। नए विचारों और दृष्टिकोणों को अपनाएं। ट्रेडिंग में नवाचार को अपनाएं। अन्य सफल ट्रेडर्स से प्रेरणा लें। 7। निरंतरता और मास्टरी का दीर्घकालिक प्रभाव। 1। निरंतर लाभ। निरंतरता और मास्टरी से आप दीर्घकालिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह आपके पोर्टफोलियो को स्थिर और समृद्ध बनाता है। 2। व्यक्तिगत विकास।
ट्रेडिंग में मास्टरी आपके आत्मविश्वास और अनुशासन को बढ़ाती है। यह आपको एक बेहतर निर्णयकर्ता बनाती है। 3. पेशेवर सफलता। ट्रेडिंग में मास्टरी से आप एक पेशेवर ट्रेडर के रूप में स्थापित हो सकते हैं। यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। निष्कर्ष भाग 8। निरंतरता और मास्टरी दोनों ट्रेडिंग में दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक है। निरंतरता आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए स्थिरता प्रदान करती है, जबकि मास्टरी आपको बाजार की जटिलताओं को समझने और उनका लाभ उठाने में मदद करती है। मार्क डगलस के अनुसार ये प्रक्रिया लंबी हो सकती है, लेकिन यदि आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो यह आपको एक सफल और कुशल ट्रेडर बनाएगी। अगला भाग, भाग 9, जोखिम प्रबंधन और पूंजी संरक्षण पर आधारित होगा। भाग 9, जोखिम प्रबंधन और पूंजी संरक्षण। मार्क डगलस की पुस्तक ट्रेडिंग इन द जोन में बताया गया है कि ट्रेडिंग में सफलता का एक बड़ा हिस्सा जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने में है। ये भाग आपको ये सिखाएगा कि कैसे जोखिम प्रबंधन की रणनीतियों को अपनाकर आप अपने ट्रेडिंग प्रदर्शन को सुधार सकते हैं और अपनी पूंजी को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। 1. जोखिम प्रबंधन का महत्व। 1. जोखिम प्रबंधन क्या है? यह एक प्रणाली है जो आपको संभावित नुकसान को सीमित करने में मदद करती है। इसका उद्देश्य आपके पोर्टफोलियो को स्थिर रखना और आपके निवेश को सुरक्षित करना है। 2. जोखिम प्रबंधन क्यों आवश्यक है? बाजार हमेशा अनिश्चित होता है। बिना जोखिम प्रबंधन के आप बड़ी हानि का सामना कर सकते हैं। यह आपको भावनात्मक निर्णयों से बचने में मदद करता है। 3. जोखिम प्रबंधन के बिना परिणाम, बड़े और लगातार नुकसान, मानसिक तनाव और आत्मविश्वास की कमी, ट्रेडिंग से बाहर होने की संभावना। 2. जोखिम प्रबंधन की आधारभूत रणनीतियां। 1. ट्रेडिंग में केवल वो निवेश करें जिसे आप खो सकते हैं। अपनी जरूरत की पूंजी का उपयोग न करें। जोखिम केवल उस पूंजी पर लें जिसे खोने पर आपकी वित्तीय स्थिति प्रभावित न हो। 2. स्टॉप लॉस का उपयोग करें। हर ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस सेट करें। यह आपके नुकसान को एक निश्चित सीमा तक सीमित करता है। 3. पोजीशन साइजिंग। हर ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का केवल एक छोटा प्रतिशत निवेश करें। उदाहरण के लिए, अपनी कुल पूंजी का केवल 1-2% ही जोखिम में डालें। 4. जोखिम इनाम अनुपात रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। हर ट्रेड का जोखिम इनाम अनुपात 1:2 या उससे बेहतर रखें। इसका मतलब है कि आपके लाभ की संभावना नुकसान से कम दोगुनी होनी चाहिए। 3. पूंजी संरक्षण के नियम। 1. लालच से बचें। केवल बड़े लाभ के लिए अधिक जोखिम लेने से बचें। छोटी और निरंतर सफलताएं ही लंबी अवधि में लाभप्रद होती हैं। 2. नुकसान की सीमा तय करें। हर दिन, सप्ताह या महीने के लिए एक नुकसान सीमा निर्धारित करें। यदि यह सीमा पार हो जाती है तो ट्रेडिंग बंद कर दें। 3. बाजार की स्थिति का सम्मान करें। जब बाजार अनिश्चित या अस्थिर हो तो ट्रेडिंग न करें। बाजार के अनुकूल समय पर ही ट्रेड करें। 4. भावनाओं को नियंत्रित करें। डर, लालच और अधीरता को अपने निर्णयों को प्रभावित न करने दें। शांत और संयमित रहकर निर्णय लें। 4. ट्रेडिंग मनोविज्ञान और जोखिम प्रबंधन। 1. भावनाओं का प्रभाव। डर आपको जल्दी बेचने के लिए मजबूर कर सकता है। लालच आपको अधिक जोखिम लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। 2. भावनात्मक नियंत्रण के तरीके। प्रत्येक ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना मानें। अपने पिछले लाभ या हानि को नए ट्रेड पर असर न डालने दें। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। 3. जोखिम लेने की सही मानसिकता। केवल संभावनाओं पर ध्यान दें। नुकसान को ट्रेडिंग का एक हिस्सा मानें और इसे व्यक्तिगत न लें। 5. उन्नत जोखिम प्रबंधन तकनीकें। 1. हेजिंग। अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने के लिए हेजिंग तकनीकों का उपयोग करें।
ये तकनीक आपके जोखिम को कम कर सकती है। 2. पोर्टफोलियो विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। अपने निवेश को विभिन्न परिसंपत्तियों, एसेट्स में विभाजित करें। यह एक क्षेत्र में नुकसान होने पर दूसरे क्षेत्र से लाभ दिला सकता है। 3. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करके लाभ को लॉक करें। यह मूल्य बढ़ने के साथ स्टॉप लॉस को समायोजित करता है। 4. आवधिक लाभ बुकिंग, पीरियोडिक प्रॉफिट बुकिंग। नियमित अंतराल पर अपने लाभ को निकालें। यह आपको बाजार में उतार चढ़ाव से बचाने में मदद करता है। 6. जोखिम प्रबंधन और सफलता के बीच संबंध। 1. जोखिम प्रबंधन सफलता का आधार है। बिना जोखिम प्रबंधन के आप कभी भी लगातार लाभ अर्जित नहीं कर सकते। यह आपको बड़े नुकसान से बचाता है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। 2. जोखिम प्रबंधन आपको स्वतंत्र बनाता है। जब आप जोखिम को नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप बिना डर के ट्रेडिंग कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। 3. लंबी अवधि की स्थिरता। जोखिम प्रबंधन आपको दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाता है। यह आपको अपने लक्ष्यों के करीब लाने में मदद करता है। निष्कर्ष, भाग 9। जोखिम प्रबंधन और पूंजी संरक्षण ट्रेडिंग की सफलता के लिए अनिवार्य है। यह न केवल आपको नुकसान से बचाता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता को भी मजबूत करता है। मार्क डगलस के अनुसार, सफल ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले जोखिम प्रबंधन को समझना और उसे लागू करना आवश्यक है। अगला भाग, भाग 10, ट्रेडिंग की स्वतंत्रता और विश्वास पर आधारित होगा। भाग 10, ट्रेडिंग की स्वतंत्रता और विश्वास। मार्क डगलस की पुस्तक ट्रेडिंग इन द जोन का यह भाग आपको ट्रेडिंग में स्वतंत्रता, फ्रीडम और विश्वास, कॉन्फिडेंस के महत्व को समझाएगा। ये भाग ये सिखाने पर केंद्रित है कि कैसे आप ट्रेडिंग के मानसिक अवरोधों को दूर कर सकते हैं, आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं और स्वतंत्रता के साथ अपने निर्णय ले सकते हैं। 1. ट्रेडिंग में स्वतंत्रता का महत्व। 1. स्वतंत्रता का अर्थ। ट्रेडिंग में स्वतंत्रता का मतलब है बिना बाहरी दबाव या डर के निर्णय लेना। यह स्थिति तभी आती है जब आप अपनी क्षमताओं और रणनीतियों पर पूरी तरह भरोसा करते हैं। 2. स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? बाजार अनिश्चित है और इसमें स्वतंत्रता आपको तेजी से निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। यह आपको अन्य लोगों की सलाह पर निर्भर होने से बचाती है। स्वतंत्रता से आप अपने अद्वितीय दृष्टिकोण को लागू कर सकते हैं। 3. स्वतंत्रता के बिना समस्याएं। ट्रेडिंग में आत्मसंदेह और अनिश्चितता, गलतफहमियों और भावनात्मक निर्णयों की संभावना, दूसरों की रणनीतियों की नकल करने की प्रवृत्ति। 2. आत्मविश्वास और इसका निर्माण। 1. आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास का मतलब है अपनी क्षमताओं और निर्णयों पर भरोसा करना। यह आपके अनुभव, ज्ञान और अभ्यास का परिणाम है। 2. आत्मविश्वास कैसे विकसित करें? अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। ट्रेडिंग की हर स्थिति को एक सीखने का अवसर मानें। अपनी रणनीतियों का बार बार अभ्यास करें। 3. आत्मविश्वास के लाभ। यह आपको अनिश्चित परिस्थितियों में भी स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। आत्मविश्वास से आप बड़े जोखिम को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यह आपको एक पेशेवर ट्रेडर बनने की दिशा में प्रेरित करता है। 3. ट्रेडिंग में मानसिक अवरोध और उन्हें दूर करना। 1. भय, फियर। भय सबसे बड़ा अवरोध है जो आपको स्वतंत्र और आत्मविश्वासपूर्ण ट्रेडिंग से रोकता है। यह नुकसान का डर, गलत निर्णय लेने का डर या अवसर चूकने का डर हो सकता है। कैसे दूर करें? हर ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना मानें। अपने नुकसान को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना सीखें। अपनी योजना और रणनीतियों का पालन करें। 2. लालच, ग्रीड। लालच आपको अनावश्यक जोखिम लेने पर मजबूर कर सकता है। यह अक्सर बड़े नुकसान की ओर ले जाता है। कैसे दूर करें? अपने लाभ और नुकसान की स्पष्ट सीमाएं तय करें। दीर्घकालिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करें। अपने ट्रेडिंग नियमों का पालन करें।
3. संदेह, डाउट। अपने निर्णयों पर विश्वास न करना एक बड़ा अवरोध है। यह अक्सर अनावश्यक बदलाव और नुकसान का कारण बनता है। कैसे दूर करें? अपने ज्ञान और अनुभव पर भरोसा करें। हर स्थिति में अपने दृष्टिकोण को लागू करें। 4. स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के निर्माण के तरीके। 1. स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। अपने ट्रेडिंग लक्ष्यों को स्पष्ट और मापने योग्य बनाएं। अपने प्रदर्शन को नियमित रूप से मापें। 2. अपनी योजना का पालन करें। अपनी ट्रेडिंग योजना को पूरी ईमानदारी से लागू करें। अनुशासन बनाए रखें और अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। 3. ट्रेडिंग का रिकॉर्ड रखें। हर ट्रेड का विस्तृत विवरण लिखें। अपनी सफलताओं और असफलताओं का विश्लेषण करें। 4. सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें। खुद पर विश्वास करें और अपनी क्षमताओं को लेकर सकारात्मक रहें। हर स्थिति को एक अवसर मानें। 5. ट्रेडिंग में स्वतंत्रता और विश्वास का दीर्घकालिक प्रभाव। 1. बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। स्वतंत्रता और आत्मविश्वास आपको तेज और सटीक निर्णय लेने में मदद करते हैं। यह आपकी ट्रेडिंग को अधिक लाभदायक बनाता है। 2. मनोवैज्ञानिक स्थिरता। आप भावनात्मक उतार चढ़ाव से बच सकते हैं। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखता है। 3. दीर्घकालिक सफलता। स्वतंत्रता और आत्मविश्वास आपको एक कुशल और स्थिर ट्रेडर बनाते हैं। यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। निष्कर्ष, भाग 10। ट्रेडिंग में स्वतंत्रता और आत्मविश्वास दोनों ही सफलता के लिए आवश्यक है। स्वतंत्रता आपको बाहरी दबावों से मुक्त करती है और आत्मविश्वास आपको अपने निर्णयों पर भरोसा दिलाता है। मार्क डगलस के अनुसार ये दोनों तत्व आपको एक बेहतर और पेशेवर ट्रेडर बनने में मदद करते हैं। अगला भाग, भाग 11, बाजार के साथ सामंजस्य बैठाना पर आधारित होगा। भाग 11, बाजार के साथ सामंजस्य बैठाना और पुस्तक का समापन। मार्क डगलस की पुस्तक ट्रेडिंग इन द जोन की यह अंतिम चर्चा उन पहलुओं पर केंद्रित होगी जो अब तक कवर नहीं किए गए हैं। इसमें पुस्तक के सभी प्रमुख बिंदुओं का सारांश प्रस्तुत किया जाएगा और यह बताया जाएगा कि कैसे इन सिद्धांतों को लागू करके आप बाजार के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। 1. बाजार के साथ सामंजस्य का अर्थ। 1. बाजार को समझना। बाजार हमेशा अनिश्चित रहता है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि बाजार पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। बाजार के प्रवाह के साथ चलना ही सामंजस्य है। 2. बाजार से लड़ाई न करें। अगर आप बाजार की स्थिति को समझने के बजाय उसे बदलने की कोशिश करते हैं तो नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बाजार के संकेतों को पढ़ना और उनके अनुसार कार्रवाई करना सीखें। 2. सामंजस्य बैठाने के लिए मानसिकता विकसित करना। 1. स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। हर ट्रेड में लाभ या हानि दोनों की संभावना होती है। अपने नुकसान को स्वीकार करें और उसे सीखने के अवसर में बदलें। 2. लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। अपने दृष्टिकोण को बदलने के लिए तैयार रहें। बाजार की परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीतियों को समायोजित करें। 3. सतर्कता, अवेयरनेस। बाजार के रुझानों और संकेतों पर ध्यान दें। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए सूचनाओं का सही उपयोग करें। 3. पुस्तक के मुख्य सिद्धांतों का पुनरावलोकन। 1. अनिश्चितता को गले लगाएं। कोई भी ट्रेडर भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि बाजार क्या करेगा। अनिश्चितता को स्वीकार करना और उसके साथ सहज होना महत्वपूर्ण है। 2. ट्रेडिंग योजना का महत्व। बिना एक स्पष्ट योजना की ट्रेडिंग में सफलता संभव नहीं है। आपकी योजना में प्रवेश, निकासी और जोखिम प्रबंधन के नियम स्पष्ट होने चाहिए। 3. जोखिम प्रबंधन और पूंजी संरक्षण। सफल ट्रेडिंग का आधार है अपने जोखिम को सीमित करना। स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग जैसे उपकरणों का उपयोग करें। 4. भावनात्मक नियंत्रण। डर, लालच और अधीरता को अपने निर्णयों पर हावी न होने दें। शांत और केंद्रित रहते हुए कार्य करें। 5.
नियमित अभ्यास और समीक्षा। अपने प्रदर्शन का नियमित मूल्यांकन करें। अपनी गलतियों से सीखें और अपनी रणनीतियों को परिष्कृत करें। 4. छूटे हुए बिंदु और उनकी व्याख्या। 1. ट्रेडिंग का तकनीकी पक्ष। पुस्तक में मुख्यतः मानसिकता और जोखिम प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हालांकि तकनीकी विश्लेषण, चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर्स का अध्ययन भी आवश्यक है। तकनीकी और मानसिक कौशल का संतुलन बनाएं। 2. व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। हर ट्रेडर की यात्रा अलग होती है। अपनी ताकत, कमजोरियों और व्यक्तिगत शैली के अनुसार अपनी रणनीतियां विकसित करें। 3. लंबी अवधि बनाम छोटी अवधि। पुस्तक में दी गई रणनीतियां दीर्घकालिक लाभ के लिए उपयुक्त हैं। यदि आप अल्पकालिक ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इन्हें अनुकूलित करें। 4. बाजार की मौजूदा स्थिति का विश्लेषण। पुस्तक में बाजार की मौजूदा परिस्थितियों पर कम चर्चा है। बाजार के वर्तमान ट्रेंड्स और बाहरी कारकों को समझना आवश्यक है। 5. ट्रेडिंग में सफलता के अंतिम कदम। 1. डिसिप्लिन और धैर्य बनाए रखें। सफल ट्रेडिंग का कोई शॉर्टकट नहीं है। धैर्यपूर्वक अपने नियमों का पालन करें। 2. समय के साथ सीखना। हर दिन, हर ट्रेड से सीखने की प्रक्रिया जारी रखें। खुद को बाजार के बदलते रुझानों के अनुसार विकसित करें। 3. बाजार के साथ सहयोग करें। बाजार को अपना शत्रु न समझें। इसे अपने शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में देखें। 6. पुस्तक का समापन और संदेश। 1. ट्रेडिंग की कला। ट्रेडिंग इन द जोन ये सिखाती है कि ट्रेडिंग केवल एक तकनीकी खेल नहीं है। यह मानसिकता, अनुशासन और आत्मनियंत्रण की कला है। 2. ट्रेडर का दृष्टिकोण। सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको बाजार को एक अवसर के रूप में देखना होगा। डर और लालच से मुक्त होकर तटस्थ दृष्टिकोण अपनाएं। 3. व्यक्तिगत विकास। ट्रेडिंग केवल लाभ कमाने का साधन नहीं है। यह एक ऐसा माध्यम है जो आपको एक बेहतर व्यक्ति बनने में मदद करता है। निष्कर्ष, भाग 11। मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन ट्रेडिंग में मानसिकता और अनुशासन के महत्व को उजागर करती है। ये पुस्तक ये सिखाती है कि बाजार को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी सोच और दृष्टिकोण को नियंत्रित करना संभव है। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए इन सिद्धांतों को अपनाएं और अभ्यास करें। ये पुस्तक आपके ट्रेडिंग अनुभव को गहराई से समझने और आपको एक आत्मविश्वासपूर्ण और स्थिर ट्रेडर बनने में मदद करेगी। अंतिम संदेश। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए ज्ञान, अनुशासन और सही मानसिकता का संतुलन बनाना आवश्यक है। जब आप इन सबको समझ लेते हैं तो आप बाजार के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं और निरंतर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।